मीडियन जो होती है किसी भी डाटा के मिडिल वैल्यू होती है, जबकि जो मोड होता है उसी डाटा में जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, वो मोड होती है। अब एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। The scores in mathematics test out of 25 of 15 student is as follows। ये कह रहा है 25 बच्चों के टेस्ट हुआ, जिसमें 15 स्टूडेंट्स का टेस्ट हुआ, जिसमें से 25 में से इतने इतने मार्क्स आए। तो आपको इनका मोड और मीडियन निकालना है और फिर बताना है आर दे सेम, क्या वो दोनों सेम आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, मीडियन निकालने के लिए इनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं जो मार्क्स दिए गए, असेंडिंग ऑर्डर। तो बताओ सबसे छोटा सबसे कम कौन सा है? 5 5। फिर 9 है, 9। इसके बाद 10। अगर कोई 2-3 बार है तो 2-3 बार तो लिखना है, ठीक है ना। 10 के बाद 11 है, 10 12। 10 के बाद 12। 12 के बाद 15 15। फिर 16 16। 19 20 20 25 तो छोड़ बचे ना, अगर 20 के बाद 25 थोड़ी है, 24 है 20 के बाद। 23 भी तो है। और 20 हाँ 23 24 20 1 मिनट 20 कितनी बार है? देखो 20 1 2 3 बार 20 है, तो 3 बार लिखना पड़ेगा आपको। 4 बार 4 है क्या? हाँ 4 बार है, तो 4 बार लिखना पड़ेगा। फिर 23। फिर 24 की है क्या? हाँ 24 की है। 25। उसके बाद 25 के साथ है, हो गए क्या? ये देखो 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उधर ही मैंने तो खोज छोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हुए। 25 2 बार है, सॉरी। पहले क्वेश्चन उठाना, फिर आप जैसे करा रहे हो वैसे करना है। यस। तो सबसे पहले ये बताया था कि मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में जो वो अरेंज करना पड़ता है, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब आपको निकालना है मीडियन। मीडियन मैंने आपको बताया था किसी भी डाटा के। हर्षिता, चंदन, न्यू एडमिशन। यस सर। ओके सर 2 मिनट। अब उसकी सिस्टर हो गया कोमल की। सर ये कॉपी में करना है क्या? कोमल चंद्रानी तुम्हारी सिस्टर है? यस सर। ओके ओके, हाँ ये करना है, कॉपी में तो करना ही है। एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो इस एक्सरसाइज के अंदर मीडियन और मोड था, जो आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। मीडियन होता है किसी भी डाटा की मिडिल वैल्यू। उसके लिए पहले उस डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो ये 25 में से 15 बच्चों के 25 में से कितने कितने मार्क्स है वो दिया हुआ था, तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, ये आ गया। अब आपको निकालना है इसका मीडियन। तो देखो ये है कितने, 15 है। तो 15 के लिए मिडिल वैल्यू कौन सी होगी? 7 इधर से और 7 इधर से चले गए, तो 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 इधर से गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो मिडिल वैल्यू ये आ रही है 20, ठीक है। इट मीन्स मीडियन क्या हो गया? 20। तो मीडियन इक्वल्स टू 20। समझ में आया ना 20 कैसे हुआ? 7 इधर से गए और 7 इधर से गए, तो ये मीडियन आ गया। अब मोड के लिए MEDIAN, और मोड के लिए क्या है? मोड तो वही होता है जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो इसमें हमें दिख रहा है 24 बार, तो मोड इज आल्सो 20।
मोड वही होता है जो किसी भी डाटा में ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो 20 आ रहा है 4 बार, देखो 1 2 3 4, बाकी तो कोई सब एक ही सिंगल, ये 2 बार ही है 25 भी। सर ने जो सबसे ज्यादा बार रिपीट यहीं होता है से वो मोड होता है। शुरू करवाया है क्या, हाँ, यहीं से शुरू या करवाया। क्या इससे बोल रही है पहले कृतिका, क्या बोल रही है, कुछ करवाया है? किसको बोल रही है? यहीं से स्टार्ट है, आज यहीं से स्टार्ट हुआ है। मेरे से पूछ लो ना, किसी को मत ले दो। अब ये पूछा है क्या ये सेम आ रहे हैं दोनों, तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। यस, बोथ आर सेम। बोथ मतलब मीडियन एंड मोड। ये पहला क्वेश्चन हुआ, ये उतार लो। सर लिख लिया। ओके, सब लोग लिख लो। यस सर। यस यस। नेक्स्ट देखिए, the runs scored in a cricket match by 11 players is as follows। ये क्रिकेट मैच हुआ जिसमें 11 प्लेयर्स ने ये अलग अलग डिफरेंट रन बनाए। कोई मीन, मोड और मीडियन तीनों निकालने हैं इसमें। तो मीन तो मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कराया ही था। मीन कैसे निकालते हैं? सबको प्लस करके फिर इतना टोटल नंबर दिया हुआ है उसे डिवाइड करना। ये मीन का फॉर्मूला बताया था आपको, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सेकंड नंबर में पहले मीन ही निकाल लेते हैं। मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। सम के लिए सबको प्लस करो, 6 प्लस 50 कर लिया क्या प्लस? यस सर। कितना आया? 429 429। 429। चलिए देखते हैं अभी। प्लस 15 प्लस 8, मैं लिख रहा हूँ, आपको आगे लिखना है, ठीक है। 10 प्लस 15 और ये है कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 11 ही है। 21 141 191 291 371 381 396 404 400, हाँ बिल्कुल 29 आ रहा है, 39 आ रहा है। 429 आ रहा है सर। हाँ 29। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। 429 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 429 अपॉन 11, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 39, बिल्कुल सही है। 39 रन। तो ये तो आ गया मीन, ये तो आ गया। सर उतार लिया। अब फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में करो तब मीडियन निकलेगा। पहले असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे कम कौन सा है? 6 6 8 8 10 10 2 बार 10 10 2 बार है, बिल्कुल सही है। फिर 3 बार 15 3 बार 15, फिर 50 80 100 120 50 80 100, ये हो गए कि 11? हाँ 11 हो गए। यस सर। अब बताओ इसके मिडल में क्या आ रहा है? 11 है ना, तो 5 इधर से छोड़ो, 5 पीछे से छोड़ो। हाँ 15 आ रहा है। 15 1 2 3 4 5 यहाँ से छोड़ दो तो 15 आ रहा है।
इधर से पीछे से भी 5 छोड़ दो तो 15 आ रहा है। तो 15 इज द मिडिल वैल्यू, ये मिडिल वैल्यू है, मीडियन हो गया 15। मोड भी मोड भी 15, बिल्कुल सही है ना। 15 रन और आंसर के मोड भी यहाँ लिख देना 15 रन, 15 रन। अभी पूछा था R3 सेम, क्या तीनों सेम है? तीनों सेम नहीं है ना, मीन तो अलग आया है, 39 आया है, मीडियन और मोड तो सेम है। तो आप लिखोगे नो ऑल 3 आर नॉट सेम। ये मैं लाइन ऊपर लिख रहा हूँ, ये लिखनी है आपको लास्ट में, नो ऑल 3 आर नॉट सेम। पहले जो मतलब आपकी और भी क्लास ठीक है, पहले जो क्लास में थी साइंस और उसके अटेंड करी थी। कर लिया। नेक्स्ट देखो, द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर, 15 बच्चों के वेट दिए हुए। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा, वही मोड और मीडियन निकालना है। और इज देयर मोर देन वन मोड, क्या इसका एक से ज्यादा मोड है क्या? तो कई बार क्या होता है, कुछ संख्याएं ज्यादा रिपीट हो जाती है सेम टाइम, तो वही दो जितनी भी संख्याएं समान रूप से रिपीट हो रही है वो सारी मोड होती है। मतलब अगर हाईएस्ट कोई एक है तो वो ही आंसर रहेगा, लेकिन अगर कोई मान लो दो संख्या 3 बार रिपीट हो रही है, 4 बार, तो वो की वही रिपीट हो जाती है। इसमें यही पूछ रहा है ऐसे एक से ज्यादा मोड है क्या? पहले तो वही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। वेट 32, फिर 35 35, 36 है सर। 35 36 37, 38 38 कितनी बार है? 3 बार है, 3 बार है ना, एक आगे आगे और 3 बार है। हाँ 3 बार है। 38 ठीक है। फिर 40 40, फिर 42, 42 43, 43 2 बार है। 43 2 बार, 3 बार है। 3 बार है। फिर 45, हाँ 47, फिर 14 ही हुए, कोई और रही है क्या? 50। अच्छा 50 भी है लास्ट में, ठीक। ये हो गया आपके 15 स्टूडेंट्स के वेट। वही ये क्या आ रहा है मीडियन? 40। 3 4 5 6 7, हाँ ये आ रहा है। 7 इधर से गए, 7 इधर से गए, तो मीडियन आ गया 40। और मोड क्या आ रहा है? 43। सर 43 और 38 दोनों आ रहे हैं। 38, हाँ दोनों आ रहा है, क्योंकि देखो मैंने कहा था ना, अगर कोई सेम चीज, कोई सेम नंबर अगर ज्यादा बार सेम टाइम से रिपीट हो रहा है तो वो उसका मोड हो जाएगा। यानी 38 3 बार आ रहा है, देखो ये 38 38 38 ये 3 टाइम्स आ रहे हैं। इस प्रकार से 43 43 और 43, तो इसके दोनों मोड हो जाएंगे, 38 एंड 43, बोथ आर मोड। अब इसने ये पूछा भी है, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड में ये पूछा भी था, इज देयर मोर देन वन मोड, क्या इसके एक से ज्यादा मोड है? तो यस 2 आ रहे हैं ना इसके, यस देयर इज मोर देन वन मोड, मोर देन वन मोड। ठीक है, तो मोड कभी कभी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं किसी भी डाटा में, अगर वो सेम नंबर ऑफ रिपीटेशन हो। जैसे इसमें 38 3 बार आ रहा है,
48। अगर कोई एक 4 बार हो जाता तो फिर वो एक ही मोड होता, लेकिन ये दोनों सेम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं, इसलिए दोनों के दोनों ही मोड कहलाए। सर कर लिया। नेक्स्ट देखिए, वापस फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। सर नीचे वाला मत मिटो ना। अरे बेटा, पहले तुमने बोला ना कर लिया तो मैंने मिटा दिया। वो यही लिखा था मैंने, यस देयर इज मोर देन वन मोड, सेकंड का आंसर, यस देयर इज मोर देन वन मोड। उसको 38 एंड 43 के बाद 43 वाला बताना। हाँ लिख लो, यस देयर इज मोर देन वन मोड, यस देयर इज मोर देन वन मोड। अब फोर्थ में वापस असेंडिंग ऑर्डर करो। 2 और 2 12, और 12, हाँ, फिर 2 और 13। सबसे पहले तो 12 है, 2 बार, हाँ, फिर 2 बार 13, 3 बार 14, 2 बार 10, 3 बार फिर 14, फिर 1 बार 16 और 1 बार 19। कितने हो गए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही थे क्या ये? 4 5 यस 6 सर। 7 8 9। तो ठीक है, बताओ मीडियन 14 है। है ना, 4 इधर से गए 4 इधर से गए, हाँ 14 है। तो मोड 14। वो भी 14 है। 14 है। सर इतना ही है। हाँ, अब उसके बाद ट्रू फॉल्स है। देखिए, the mode is always one of the numbers in the data। क्या ये ट्रू है? फॉल्स। फॉल्स। कैसे? क्या मीनिंग समझा आप इसका? ये कह रहा है कि जो मोड होता है वो दिए गए फॉल्स डाटा, मतलब सर पहले नहीं क्यों फास्ट है, बताओ कारण क्या लगा तुम्हें? कि मोड 2 भी तो हो सकते हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मोड 2 हो सकते थे, यहाँ ये 1 का मतलब ये है, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन ए डाटा। मतलब जो आपको डाटा दिया गया है या जो डाटा में न्यूमेरिकल दिए गए हैं फिगर्स, उनके अंदर से ही मोड होता है। तो क्या ये सही नहीं है? अच्छा, 2 हो हाँ। चाहे 3 हो चाहे 1 हो, होगा उनमें से। अभी जैसे ये मोड आया 14 आया, या पिछले क्वेश्चन में 2 मोड आया 38 या 43, पर वो डाटा दिए गए नंबरों में से था। तो दिए गए नंबर से बाहर कभी डाटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मोड उनके अंदर से निकलता है हमेशा। ठीक है ना? मीडियन और मीन ये हो सकता है, मीडियन भी कई बार पॉइंटम आएगा, अभी आपके नहीं है ये, इसमें से निकला है, आगे आएगा जब नंबर ऑफ डाटा इवन होगा तो उसमें पॉइंटम आ जाता है कई बार। और मीन तो अभी देखा ही, मीन तो आता ही है पॉइंटम में, लेकिन मोड ऐसा होता है तो जो आपको डाटा दिया गया उसी डाटा के अंदर से निकलता है, इसलिए ये पहला वाला ट्रू है। तो पहला ट्रू लगा लो। दूसरा, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन डाटा, ये फॉल्स, ये कोई नेसेसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी होता है कई बार, है ना, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डाटा, फॉल्स। हाँ ये वैसे तो फॉल्स होना चाहिए, लेकिन पहले आपके का फॉल्स है क्या? फर्स्ट का फर्स्ट का ट्रू है तो फर्स्ट का ट्रू, सेकंड का फॉल्स। सेकंड का फॉल्स है। थर्ड में भी ट्रू लगा लो, क्योंकि अभी जो आपके मीडियन दिए हुए थे ना, ये सब उस डाटा में से निकल रहे थे, जैसे ये 14 है, ये जो भी निकाले। सर लेकिन इसने ऑलवेज लिखा है ना। ये इसके लिए लिखा है क्योंकि आपके नंबर ऑफ टर्म्स ऑड दिया ना, इसके लिए। अभी आपके पॉइंट वाला है नहीं, इसलिए ऑलवेज ये उनमें भी आता ही है, वैसे कभी कभी आता है यस। पॉइंट में। वैसे तो पास होना चाहिए, लेकिन वो अगर मान लो
वो डिपेंड करता है कि 2 नंबर ऐसे आ जाए बीच वाले दोनों अलग अलग हो उसके, जैसे मान लो यहाँ पर 1 नंबर और हो जाए, ये 10 हो जाए, फिर आपने 13 और 14 का उनको प्लस करके 2, तब एक फार्मूला भी बनता है, वो आपके आगे क्लास में है। यहाँ पर भी ट्रू ही लिख दो, आपके जो मीडियन उसमें चाहिए था ट्रू ही है। The data 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 has mean 9. फॉल्स फॉल्स कितना आ रहा है तो निकाल के देखना पड़ेगा। 8 6 + 4 + 10 यानी 10 और 3 13 और 8 21, सॉरी 6 10 और 3 13 और 8 21 30 42 42 और 13 55 और 9 64, 1 2 3 4 5 6 7 8 64/8 8 आ रहा है, सही है, फॉल्स है ये, इसमें 9 लिखा है ना, इसका मीन 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तो होगी सर ये कंप्लीट। इंटरव्यू में करना है क्या ट्रू फॉल्स? नहीं ट्रू फॉल्स नहीं करने, बुक में रहने दो। ठीक है, ओके सर। ओके सर। अब है आगे बार ग्राफ। ग्राफ ली कि नहीं लिया आपने? यस सर। यस सबने सर। दे, तो ग्राफ कॉपी निकाल लो। ठीक है, इसमें कुछ ग्राफ बनाने हैं, कुछ बने हुए ग्राफ है, उसके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले तो आप देखोगे बार ग्राफ का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार ग्राफ? क्या कह रहे हो? बार ग्राफ का मीनिंग क्या होता सर वो रजिस्टर ही बनाना है क्या? है? अरे रजिस्टर नहीं, ग्राफ कॉपी नहीं समझते? ग्राफ कॉपी सर ये वाली तो लिखो। ये वाली तो सर दिख नहीं रही उसका, आगे से दिखाओ बंद करके। हाँ यही हाँ यही वाली, जिसपे एक तरफ ग्राफ बना होता है एक तरफ लाइन होता है। ये देख लो, ये दिखा रही है। हाँ ये वाली ग्राफ कॉपी इस टाइप से। ठीक है, खोल के दिखाने पर। हाँ ये वाली, हाँ ये वाली जिससे एक तरफ ये बॉक्स बने होते हैं, इसको कहते हैं ग्राफ कॉपी। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लिया ना आप। यही है ना सर? हाँ यही है जो अभी प्रियांश ने दिखाई ना, वही है। आप कहीं भी किसी भी दुकान पर तो कह दो ग्राफ कॉपी, वो दे देगा आप। तो देखिए, तो यूज ऑफ बार ग्राफ विद डिफरेंट नंबर। सबसे पहले देखो बार ग्राफ का मीनिंग क्या होता है। बार का मतलब आप जानते ही हो, बार का मतलब होता है रेक्टेंगुलर जो बार बनते हैं उसको बार कहते हैं। इस टाइप को इसको बार कहते हैं, ये इनको बार बोलते हैं। और ग्राफ के अंदर जब आप इस टाइप से बनाओगे ना, इस टाइप से, तो ये कहलाते हैं बार ग्राफ। ठीक है, इसको कहते हैं बार ग्राफ। अब इसमें अलग अलग स्केल लेना पड़ता है, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना डाटा दिया हुआ है, क्या डाटा दिया उसके हिसाब से स्केल देते हैं। जैसे एग्जांपल 8 देख लो बुक में एक बार, ये आपको 200 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 and 7 classes were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building। ये एक बार क्लास 6 और 7 के बच्चों का सर्वे किया गया, कौन कौन से कलर है पसंद है, तो सब बच्चों ने अलग अलग कलर बताया। 43 बच्चों को रेड पसंद था, 19 बच्चों को ग्रीन पसंद था, 55 बच्चों को ब्लू पसंद था, इस टाइप से। तो इसको लेके उन्होंने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इन्होंने सबसे पहले तो ये नीचे ग्राफ बनाया, देखो इस टाइप का ये जो डाटा दिया है उसके हिसाब से इन्होंने, जब अपने ग्राफ बनाते हैं ना बार ग्राफ हमेशा, तो ये वाला जो होता है ना ये कहलाता है वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस कहते हैं इसको, और ये वाला कहलाता है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इस पर हमेशा अपने डाटा लिया जाता है। जैसे इन्होंने लिया है 10 का गैप, 0 10 सॉरी 0 तो नीचे होता है एकदम, फिर 10 20 30 40 50 इस टाइप से। ठीक है, ये ग्राफ दिया हुआ बनाया हुआ है, 60 तक लिया हुआ इन्होंने। अब जैसे पहला था रेड 23। अब आपको पता है जो आपकी ग्राफ कॉपी होती है ना, उसके अंदर बॉक्स के अंदर छोटी छोटी लाइनें बनी होती है, देखी हुई तो होगी ग्राफ। तो वो जो लाइन होती है वो 10 लाइन होती है, उसके अंदर 10 लाइन होती है। तो 10 का गैप लिया, इसका मतलब एक लाइन एक के बराबर होगा।
एक लाइन एक पॉइंट के बराबर होगा। जैसे पहला 43 है, अब आपको क्या करना है, नीचे से स्टार्ट करना है 0 से। तो 40 का मतलब ये रहा 40, इसके ऊपर 3 छोटी लाइन है, तो आप ऐसे बाहर ले जाओगे, यूं 40 के ऊपर 3 लाइन काउंट करोगे और इस टाइप का एक पूरा बॉक्स लेके एक यूं बना दोगे। ये बन गया पहला। तो रेड कलर, अब वो रेड इसके नीचे लिख लो चाहे इसके अंदर लिख लो, इतने बच्चे रेड के, ये 43 है। अब मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ अंदाजे से, मेरे पास ग्राफ कॉपी, लेकिन आपके पास ग्राफ कॉपी होगी ना, तो 40 के ऊपर जैसे 1 2 3 लाइनें गिन के एक बना दोगे 43। उसके बाद है ग्रीन 19, तो 19 कहाँ जाएगा, 10 के ऊपर 9 लाइन या 20 के जस्ट नीचे। अच्छा, जब बार ग्राफ बनाते हैं तो एक छोड़ के एक बनाते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना, यूनि के पास में बना दो, एक बॉक्स छोड़ना है फिर बनाना है। ये 20 के जस्ट नीचे है, ये 19 होगा। ठीक है, ये आपके मान लो ग्रीन कलर हो गया। फिर आपके है ब्लू 55, तो ये कहाँ आएगा, 50 के और 60 के बीच में। 5वीं जो लाइन होती है ना, वो थोड़ी गहरी भी होती है, आप ग्राफ कॉपी में देख लेना, 5th लाइन थोड़ी गहरी होती है, ये इस टाइप से 55। बहुत इजी होते हैं ग्राफ बनाने, बस आपको थोड़ा मेजरमेंट सही रखना होता है। ये हो गया ब्लू, और येलो है 49, तो 50 के जस्ट नीचे वाली, 50 के जस्ट नीचे, ये 50 है ना, इसके जस्ट नीचे वाली। तो ये हो गया 49, येलो इसके अंदर लिख दो या नीचे लिख दो। और लास्ट है ऑरेंज 34, तो 30 के ऊपर जो 4 लाइन या 5 किसी जस्ट, ये ऊपर नंबर नहीं लिख रहे, तो इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया ऑरेंज, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इनमें नीचे हेडिंग लिखनी जरूरी है। ये क्या है, कलर, तो आप यहाँ लिखोगे कलर, बुक में लिखी भी नहीं, लेकिन इसके भी नंबर करते हैं कलर्स। और ये वाले क्या है, ये क्या है बताओ, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर है ना। तो आप ऐसे लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्केल। तो वो क्या होता है स्केल का मीनिंग, यहाँ आपने कितने का गैप लिया है वो कहलाता है स्केल। वाई एक्सिस, जरूर थोड़ी सब क्वेश्चन अपना ऐसे 10 का लेंगे। तो ये जो स्केल होता है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में डाटा कितना कैसा दिया हुआ है। अगर बहुत बड़ा डाटा हुआ तो कभी कभी यहाँ 100 का गैप लेना पड़ता है, कभी कभी 1000 का भी लेना पड़ता है। बहुत छोटा हुआ तो कभी कभी 2 का भी लेना पड़ता है, कभी 5 का लेना पड़ता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो ये स्केल, यहाँ आपने कितना कितना गैप लिया है, कितना गैप लिया है, 10 का, है ना। तो आपने यहाँ ग्राफ के ऊपर या कॉर्नर में स्केल लिखा जाता है, स्केल ऐसे लिखे है, SCALE स्केल। कैसे लिखते हैं, 1 यूनिट। यहाँ 1 यूनिट का मतलब एक बॉक्स से है, एक एक बॉक्स पे लिखना है आपको, जैसे 10 20। 1 यूनिट बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 10 सेंटीमीटर लिखे, सॉरी स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है ना, तो 10 स्टूडेंट, यानी एक बॉक्स 10 स्टूडेंट के बराबर है। सर अगर 2 का गैप क्या लिखेंगे, 2 स्टूडेंट, 2 4 मतलब 2 की टेबल, यहाँ 2 की टेबल लिखी जाएगी, फिर 2 वो 4 आपने 6 1 यूनिट लिखा है ना। ये तो यही रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। यहाँ 1 यूनिट का मतलब एक बॉक्स है, तो ये तो एक बॉक्स ही लेंगे आप, ये कभी चेंज नहीं होता, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर 2 का लोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 5 का लोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। 100 का लोगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, ये तो 1 Yes, यूनिट sir. ही रहेगा, ठीक है। तो ये बनता है बार ग्राफ, समझ आया आपको। Yes, sir. तो अपने आज जो मेरे को लगता है, अगर आपके पास Yes, ग्राफ sir. नहीं है ना, तो आप कल सारे ग्राफ लेके बैठना, ठीक है, ताकि मैं ग्राफ बनाओगे जाए। कल अपने 3.3 स्टार्ट करेंगे, आज आप ये 3.2 तक काम कंप्लीट करिए। Yes, sir. ओके, बाय Yes. Okay. Bye, sir. बाय।